Hello everyone, I am Ankur Kumar and today is day 2 of learning algebra from basic to advanced. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्लियर की थी और आज के इस लेक्चर में हम क्लियर करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन क्लियर करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि बेस क्या है और पावर क्या है। तो सबसे पहले बेस और पावर को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देते हैं y क्यूब की। अब y क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? y क्यूब बराबर किस चीज के है? y क्यूब बराबर है y मल्टीप्लाई y। ये y क्यूब हमें बताता क्या है? ये क्यूब y की पावर है। अब क्यूब y की पावर है 3, तो हम 3 बार y को मल्टीप्लाई करेंगे। पावर हमें ये ही बताता है कि बेस को हम कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई करें। अब बेस क्या है? तो सबसे पहले ये जो y है ये है बेस और जो ये क्यूब है ये है पावर। अब पावर हमें बताता है कि बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर अगर मैंने a स्क्वायर लिखा तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय a। ये पावर हमें बताता है कि बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a पावर a। अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए a पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय a पावर 4। अब a मल्टीप्लाई a बराबर होता है a के, तो हम लिखेंगे a। अब इन दोनों के पावर का हमें क्या करना है? इन दोनों के बेसिस जो हैं which is a, ये दोनों सेम है, इन दोनों के पावर में डिफरेंस है। तो बेसिस सेम होने की वजह से हम इन दोनों के पावर को ऐड करेंगे। a मल्टीप्लाई a इज इक्वल्स टू a। अब इन दोनों के पावर को हम ऐड करेंगे 5 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू a पावर 9। इसी तरह ही जब भी हमें सेम बेसिस मिले तो हमें उन बेसिस के पावर को ऐड करना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के रूल में। अब पावर हमेशा पॉजिटिव नहीं आते, कभी कभी पावर नेगेटिव भी आ जाते हैं, जैसे कि n पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय n पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय n पावर -3। अब सबसे पहले देखिए तो हम प्लस वाले पावर्स को ऐड करेंगे। n मल्टीप्लाई n इज इक्वल्स टू n। देखें, जब भी वेरिएबल चाहे 10 बार आ जाए 20 बार आ जाए, सेम वेरिएबल हो तो उस सेम वेरिएबल को अगर हम 10 बार मल्टीप्लाई करें 20 बार मल्टीप्लाई करें, हमें सेम वही एक बार वेरिएबल मिलेगा। जैसे कि अब n को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो हमें सिर्फ और सिर्फ n मिला। a को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक बार a मिला। इसी तरह ही वेरिएबल को हम चाहे कितनी बार मल्टीप्लाई करा लें, हमें वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन के बाद एक ही मिलेगा। चेंज क्या आएगा? उसके पावर में, क्योंकि वो बेसिस सेम थे और उनकी पावर्स जो थी वो ऐड हुई। तो इसी तरह ही n मल्टीप्लाई n इज इक्वल्स टू n। अब 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5 और यहाँ पर है -3, तो -3 को हम ऐसे ही लिख लेंगे -3। अब 5 - 3 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। इसी तरह ही ये हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन के रूल। अब हम क्या करते हैं? y क्यूब मल्टीप्लाइड बाय y -3। अब ये दोनों बेसिस तो सेम है तो हम क्या लिखेंगे? y मल्टीप्लाई y इज इक्वल्स टू y। अब इन दोनों की पावर पॉजिटिव और नेगेटिव है, यानी कि हम क्या लिखेंगे? एक पॉजिटिव 3 और एक नेगेटिव 3। 3 - 3 इज इक्वल्स टू 0। अब किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल के पावर में 0 आ जाए तो वो किस चीज के इक्वल्स टू होगा? वो इक्वल्स टू होगा 1 के। y पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। देखिए, जैसे देखिए xy होल पावर 0, तो ये 0 x के पावर में भी आएगा और y के पावर में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? x पावर 0 y पावर 0। तो x पावर 0 भी 1 के बराबर होगा और y पावर 0 भी 1 के बराबर होगा। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 1। देखें, जब भी किसी नंबर और वेरिएबल के पावर में 0 आता है तो वो इक्वल्स टू होता है 1 के। और अगर कोई भी नंबर ऐसे लिखा हो या फिर वेरिएबल ऐसे लिखा हो जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, अब
जिस वेरिएबल के पास पावर नहीं है तो उसका पावर 1 होता है, x पावर 1, y पावर 1, z पावर 1, और उसके साथ जो कोफिशिएंट नंबर है यानी कि जो नंबर वेरिएबल के साथ लगता है, जो हमें बताता है कि वेरिएबल कितनी बार ऐड हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, ये 1 है, यानी कि ये 1 टाइम खुद है। तो जैसे भी कोई भी वेरिएबल आपको अगर सिंपली यहाँ पर a लिखा गया है तो आप समझ जाइए कि उसके कोफिशिएंट में भी 1 है और उसके पावर में भी 1 है। अगर उसके पावर में 0 है तो सिंपली आप उसे लिख लीजिए कि वो 1 के बराबर है। अब ये तो मैंने आपके बेसिक्स क्लियर कर दिए। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हमें कुछ सिंपल मल्टीप्लिकेशन के सम दिए गए हैं, 5x पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5x पावर 9। अब आप नोट करें तो इन दोनों के जो बेसिस हैं वो सेम हैं और हमें दो नंबर्स भी दिए गए हैं। तो मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रा में सबसे पहले हमें नंबर्स मल्टीप्लाई करने होते हैं। अब तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं, बट कुछ सम्स के बाद आपको और मुझे खुद को भी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। जैसे कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, सबसे पहले हमें नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है x पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय x पावर 9 इज इक्वल्स टू, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 25 और उसके बाद वेरिएबल्स को खुद से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इन दोनों के बेसिस सेम हैं तो पावर ऐड होंगे, तो हम सिंपली 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 25 लिखते हैं और x दो बार हमने मल्टीप्लाई किया। मैंने आपको पहले ही बताया कि चाहे 10 बार मल्टीप्लाई करें चाहे 20 बार मल्टीप्लाई करें, वेरिएबल अगर सेम हो तो एक ही बार लिखा जाता है मल्टीप्लिकेशन के बाद। अगर वो सेम है और उनके पावर्स जो हैं वो चेंज है, तो चेंज हो या फिर चाहे सेम भी हो तो उनके पावर्स को ऐड करना पड़ता है। तो ये दोनों जो बेसिस हैं वो सेम है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करने के बाद एक बार लिखेंगे और 4 + 9 इज इक्वल्स टू 13। 25x पावर 13 इज द आंसर ऑफ दिस सम। इसके बाद हम आते हैं कि जिस सम में माइनस का नंबर आ जाए तो उसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसे ही हम सिंपली कुछ इस तरह से ही सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें नंबर्स को अलग से मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। देखें ये x और ये x, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये x जो है वो मल्टीप्लिकेशन की साइन है और ये x जो है वेरिएबल है, तो ये x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय -2, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 होता है 20 और 20 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 40। अब यहाँ पर ये माइनस का 2 है तो माइनस का 40 आंसर आएगा। और वेरिएबल को हम अलग से मल्टीप्लाई करते हैं। वेरिएबल के पास कोई भी पावर नहीं है तो समझ जाना चाहिए कि वेरिएबल के पास एक पावर जरूर है। तो तीनों वेरिएबल के पास कोई पावर नहीं है तो हम सिंपली x मल्टीप्लाई x लिखेंगे। ये जो है वो मल्टीप्लिकेशन की साइन है और ये जो है वो वेरिएबल है, तो सिंपली इसका आंसर क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 20 और 20 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल्स टू -40। तो नंबर्स का आंसर आता है -40। उसके बाद अगर हम तीन वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वेरिएबल तो एक मिलता है, बट अगर वो वेरिएबल सेम है और उनकी पावर्स वो बेस सेम है और उनकी पावर में 1 है तो वो 1 + 1 + 1 इज इक्वल्स टू -40x पावर क्यूब। इस सम का आंसर ये है। अब जब भी मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट वाले सवाल आ जाएं तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ब्रैकेट दी गई है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब इस तरह की ब्रैकेट हम किस तरह सॉल्व करते हैं, जब भी वेरिएबल या फिर नंबर के पावर में कोई भी और नंबर हो, जैसे कि यहाँ पर y के पावर में 3 है और उसके होल पावर में भी 3 है, तो y के पावर 3 और उसके होल पावर 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पर y की ब्रैकेट सॉल्व हो गई तो हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन की साइन सेम लगाएंगे और 3x की पावर होल स्क्वायर है, तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो स्क्वायर 3 को भी आएगा तो 3 का स्क्वायर यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 मल्टीप्लाइड 3 इज इक्वल्स टू 9 और x की होल पावर स्क्वायर है तो वो पावर x को भी लगेगी, तो x पावर
2 या फिर x स्क्वायर। तो मल्टीप्लिकेशन की साइन सिंपल सेम, और इसी तरह ही 4 मल्टीप्लाइड बाय, इसी थोड़ा मैं ऊपर लिख दूं, y6 मल्टीप्लाइड बाय 9x स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब 4x मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 4 को हम अलग लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 5। अब इनके जो वेरिएबल्स हैं उन्हें हम अलग लिखेंगे। वेरिएबल यहाँ पर सिंपली एक x है, तो हम x को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं कि कौन कौन से नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 9, 4 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और 20 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। अब हम बढ़ते हैं वेरिएबल की तरफ। तो कौन कौन से वेरिएबल के पावर्स ऐड हो रहे हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स के पावर ऐड नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम x के देखते हैं। यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो हम सिंपली x स्क्वायर और x इन दोनों के बेसिस सेम हैं, तो इन दोनों की पावर्स ऐड होंगी, तो x क्यूब, और उसके बाद y जैसा कोई और नहीं है, तो y की पावर 6 होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर 180 x क्यूब y पावर 6 है। इसके बाद हम आते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं जिसमें एक नंबर नेगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव आता है। तो सबसे पहले हम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 मल्टीप्लाइड बाय 4, और इनके पावर्स को हम अलग लिखेंगे, मल्टीप्लाई a स्क्वायर मल्टीप्लाई b पावर 4। तो -3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू -12, और a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b पावर 4। अब आपने ये नोटिस किया कि इन दोनों की बेसिस भी चेंज है और इन दोनों के पावर्स भी सेम है। मैंने तो आपको ये बताया कि जब भी बेसिस सेम हो, भले पावर डिफरेंट हो, तो उनके पावर ऐड हो जाते हैं, और यहाँ पर बेसिस भी डिफरेंट हैं और पावर्स भी डिफरेंट हैं, तो सिंपली हम a स्क्वायर और b पावर 4 को सेम ही लिख लेंगे, a स्क्वायर और b पावर 4। ये a स्क्वायर और b पावर 4 आपस में मल्टीप्लाई में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर -12 a स्क्वायर b पावर 4 हो। अब इसके बाद कुछ और ब्रैकेट वाले सम हमें मिलते हैं। तो ब्रैकेट वाले सम को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी दो इक्वेशन के बीच में ब्रैकेट आ जाए तो सिंपली उस ब्रैकेट का मतलब यही है कि इन दोनों इक्वेशंस को या फिर इन दोनों टर्म्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो टर्म्स क्या होती हैं? अलजेब्रा में टर्म्स हम इनको ही कहते हैं जिसके पास कोफिशिएंट यानी कि ऐसा नंबर, जैसे कि यहाँ पर 7 है, वेरिएबल और वेरिएबल के पास पावर्स हो। तो ये ब्रैकेट की साइन हमें क्या बताती है कि इन दोनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करो। और इन दोनों टर्म्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सिंपली पुराना रूल, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जिन पावर्स के पास बेसिस सेम है तो उन पावर्स को ऐड करेंगे, और जिनके पास बेसिस यूनिक है, यानी कि जैसे कि यहाँ पर z है, तो z मैंने लगाना भूल गया, एक सेकेंड, z यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी यूनिक जो है वेरिएबल नहीं है, तो हम सिंपली 3 × 7 इज इक्वल्स टू 21, और हम देखेंगे कि कौन कौन से वेरिएबल सेम है और उनके पावर में क्या है। तो x और x सेम है, तो इनके पावर में x के पावर में 1 है और x स्क्वायर है, तो पावर प्लस 1 + 2 इज इक्वल्स टू 3, तो 21x क्यूब। और उसी तरह ही y के पावर में 1 है। देखिए, जो भी वेरिएबल अगर सिंपली लिखा हुआ है तो उसके कोफिशिएंट यानी कि उसकी लेफ्ट साइड पर और उसकी पावर में दोनों में ही 1 मौजूद होता है। तो 1 के पावर में y के पावर में 1 और y के पावर में क्यूब, दोनों के बेसिस सेम है तो दोनों के पावर्स ऐड होंगे, तो 1 + 3 इज इक्वल्स टू y पावर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें x y के साथ एक टर्म में z भी दिया गया है, तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं? तो सबसे पहले हम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो -5 मल्टीप्लाइड बाय -2, तो -5 मल्टीप्लाइड बाय -2 तो 10 होता है। बट हम देखेंगे कि इसकी जो साइन है पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, जब भी माइनस का नंबर माइनस के नंबर से ही मल्टीप्लाई होता है तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो पॉजिटिव आती है,
क्योंकि माइनस को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का आंसर आता है। इसी तरह ही -5 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल्स टू +10। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल कौन कौन से हैं। x और y वेरिएबल्स जो हैं वो सेम है। यूनिक वेरिएबल जो है यानी कि जो सबसे अलग है वो है z। तो हम सबसे पहले x और y के पावर्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x सिंपली लिखा हुआ है तो इसके पावर में 1 और y के पावर में 1। तो x का जो x बेस है वो सेम है इस x बेस के साथ, तो इन दोनों के पावर्स ऐड होंगे तो 1 + 2 = x पावर 3। इसी तरह ही y मल्टीप्लाइड बाय y दोनों के पावर में 1 मौजूद है तो 1 + 1 = 2y²। अब यहाँ पर z का कोई भी वेरिएबल नहीं है बट यहाँ पर मौजूद है, तो हम सिंपली क्या करेंगे कि z को ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि z का सेम वेरिएबल या फिर लाइक वेरिएबल कोई और नहीं है। देखिए यहाँ पर भी z मौजूद नहीं है, सिर्फ यहाँ पर मौजूद है, तो हम सिंपली z² सेम ही लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे z²। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये है। तो पहले तो हमने दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो अब हम 3 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो सिंपली जैसे हमने 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया इसी तरह ही हम 3 नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद वेरिएबल्स के पावर्स को ऐड करेंगे जो भी वेरिएबल्स सेम हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 नंबर दिया गया है और 5 और -3, तो जो भी माइनस के हैं तो उसके लिए हमें सिंपली इन मल्टीप्लिकेशंस का यूज करना पड़ेगा। तो -2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू -10 और -10 को अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 और माइनस का 3 मल्टीप्लाई कर हो जाएंगे प्लस के 30, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल्स टू प्लस। तो हम क्या लिखेंगे 30। अब वेरिएबल्स की तरफ बढ़ते हैं कि कौन से वेरिएबल सेम है और उनके पावर में क्या आएगा। तो हम देखते हैं कि x के पास कोई भी सेम वेरिएबल नहीं है बट y के पास है, तो हम क्या लिखते हैं कि x यूनिक है और z² भी यूनिक है। तो सिंपली हम इनको एक ही बार सेम तरीके से ही लिख लेते हैं क्योंकि इनके पावर्स में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। जो वेरिएबल्स या फिर जो बेसिस सेम होते हैं उनके ही पावर्स में चेंजिंग आती है मल्टीप्लिकेशन में। तो x हम सिंपली ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर y 2 बार आ रहा है तो ये y बेस है और इस y के पास 1 पावर है, तो y² + y पावर 1 इज इक्वल्स टू y³ और z² जो है वो यूनिक वेरिएबल है तो इसे हम सेम ही लिख लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे z²। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये है। इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 8 भी सिंपली 3 नंबर्स को ही आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू -12 और -12 को प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इज इक्वल्स टू माइनस। तो प्लस माइनस माइनस, तो -12 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू -24। अब हम बढ़ते हैं वेरिएबल्स की तरफ। a सेम है, यहाँ पर भी a है, तो a पावर 2 और a पावर -2 अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 - 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर a की पावर 0 आएगी। अब देखते हैं कि b 2 बार है, तो b यहाँ पर b के पावर में 1 है और यहाँ पर b के पावर में 2 है। b बेसिस सेम है तो हम एक बार लिखेंगे और 1 + 2 इज इक्वल्स टू 3। अब देखते हैं कि c कितनी बार है। c भी 2 बार है a और b की तरह। यहाँ पर c की पावर में 1 है और यहाँ पर c की पावर में 2 है, तो 1 + 2 इज इक्वल्स टू 3। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल के पावर में अगर 0 आ जाए तो वो इक्वल्स टू होता है 1 के। तो हम अगर 1 लिखते हैं तो -24, a को हम लिखते हैं 1। अगर 1 यहाँ पर हम b³ और c³ के साथ मल्टीप्लाई ना भी कराएं तो 1 यहाँ पर जरूर मौजूद होगा। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे b³ और c³। भले आप यहाँ पर 1 लिख लें या फिर 1 ना भी लिखें तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी इस इक्वेशन के आंसर में फर्क नहीं होगा। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं
जिसमें फ्रैक्शन आए बट हमें उससे मल्टीप्लाई करना हो। क्योंकि हमारा टॉपिक मल्टीप्लिकेशन का चल रहा है तो हम सिंपली आपको हर किस्म की मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना सिखाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में जब भी फ्रैक्शन आ जाए तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि कौन कौन से नंबर कैंसिल हो रहे हैं। देखिए कैंसिलेशन के भी कुछ रूल्स होते हैं। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल करना होता है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से कैंसिल करना होता है। अब यहाँ पर देखिए तीन अलग अलग एक्सप्रेशन हमें दी गई हैं, 5/9ab, 9/7bc और 7/5ca। अब हम देखते हैं कि कौन सा न्यूमरेटर हम कहते हैं जो कि फ्रैक्शन की ऊपर हो और डिनोमिनेटर हम उसे कहते हैं जो कि फ्रैक्शन के नीचे हो, यानी कि डिवाइड कर रहा हो किसी और नंबर को। तो हम ये है डिनोमिनेटर, यानी कि 9 डिनोमिनेटर है और 5 जो है न्यूमरेटर है। तो हम सिंपली देखते हैं कि कौन सा न्यूमरेटर कौन से डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा है और कौन सा डिनोमिनेटर कौन से न्यूमरेटर से कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 और 5 कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि 5 का टेबल 5 पर 1 टाइम जाता है। इसी तरह ही 9 का टेबल 9 से जाता है क्योंकि 9 डिनोमिनेटर है और यहाँ पर 9 जो है न्यूमरेटर है। तो 9 का टेबल 1 टाइम 9 पर जाता है और इसी तरह ही यहाँ पर 7 डिनोमिनेटर है और जो 7 यहाँ पर है वो न्यूमरेटर है। तो सारे नंबर आपस में जो है कैंसिल हो गए। तो कैंसिल होने के बाद जो भी नंबर्स बचते हैं तो उसको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। बट मल्टीप्लिकेशन का भी एक और रूल होता है फ्रैक्शन में। तो देखिए जो भी नंबर्स न्यूमरेटर में है, यानी कि जो नंबर्स ऊपर बच रहे हैं, जैसे यहाँ पर 1 बच रहा है और 9 को कैंसिल करने के बाद यहाँ पर भी 1 बच रहा है और 7 को कैंसिल करने के बाद यहाँ पर भी 1 बच रहा है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 1। तो हम क्या लिखेंगे 1। इसी तरह ही देखते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या बचता है। तो नंबर्स कैंसिल करने के बाद कुछ छोटे नंबर्स बच जाते हैं, जैसे कि 5 का 15 पर 3 बार टेबल जाता है तो 15 के पास 3 नंबर्स बचेंगे। तो उस 3 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ऐसे छोड़ा नहीं जाता। अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर है तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 1 1 1 और है तो इन तीनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ना होते तो ना करेंगे। तो यहाँ पर भी 1 है, 7 को कैंसिल करने के बाद भी 1 बचा और 5 को कैंसिल करने के बाद भी 1 बचा। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 1। अब हम देखते हैं कि इनके वेरिएबल्स की क्या मल्टीप्लिकेशन होगी या नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से सेम वेरिएबल्स हैं, जैसे कि a सेम है और यहाँ पर भी a सेम है। तो इन दोनों के पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। 1/1 इज इक्वल्स 1/1 a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर। हम देखते हैं b कितनी बार है, b 1 बार, b 2 बार। तो इनके पावर में कुछ नहीं है तो इनके पावर में जरूर 1 होगा। तो 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2 b स्क्वायर। इसी तरह ही c भी 2 बार दिया गया है। तो सिंपली जैसे a और b की पावर स्क्वायर है तो c की पावर भी स्क्वायर होगी, c स्क्वायर। देखिए 1/1 इसके आंसर में लिखें या ना लिखें कोई भी फर्क इस चीज से नहीं पड़ता। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर। चाहे आप ये आंसर लिखें चाहे आप ये आंसर लिखें, दोनों ही सेम ही बात है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखें सबसे पहले कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि -7 यहाँ पर सिंपली ऐसे ही दे दिया गया है बगैर किसी फ्रैक्शन के। तो हम -7 के नीचे जो है 1 जो है सपोज कर लेते हैं। सपोज करने की बात नहीं है, तो जैसे भी कोई भी नंबर आता है उसके जो डिनोमिनेटर यानी कि उसके नीचे 1 मौजूद जरूर होता है। तो -7 यहाँ पर न्यूमरेटर हुआ और 1 जो है डिनोमिनेटर हुआ। 1 हमेशा हर एक नंबर के डिनोमिनेटर में मौजूद होता है, चाहे वो फ्रैक्शन में हो या ना हो। तो हम सिंपली 1 को यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं क्योंकि 1 हमेशा यूनिवर्सली मैथमेटिक्स में 1 हर नंबर के डिनोमिनेटर में मौजूद होता है। तो हम इस 7 को जो है न्यूमरेटर कंसीडर करते हैं। अब 7 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, क्योंकि डिनोमिनेटर कोई भी नंबर या फिर कोई डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कैंसिल नहीं हो रहा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं हो रहा। सबसे पहले हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में कैंसिल करना होता है, उसके बाद ही हम सिंपली न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम नंबर कैंसिल नहीं कर रहे क्योंकि हो नहीं रहा, तो हम सिंपली 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दोनों न्यूमरेटर हैं।
तो हमें मिलेगा 7, और 7 प्लस का नहीं माइनस का 7, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 7 है और यहाँ पर प्लस का 1 है। तो 7 के जो डिनोमिनेटर है वहां पर 1 मौजूद है, तो हम सिंपली इस 1 को इस डिनोमिनेटर में मौजूद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 7/4। अब नंबर्स तो मल्टीप्लाई हो गए, बट वेरिएबल्स किस तरह मल्टीप्लाई होंगे? तो सिंपली जैसे हमने पहले किए थे इसी तरह ही मल्टीप्लाई होंगे। तो एक्स वाई और एक्स वाई दोनों के बेसिस जो है वो सेम है, तो इनके पावर्स को ऐड करेंगे। तो x की पावर 1 और y की पावर 1, इसी तरह x स्क्वायर y स्क्वायर, तो इन दोनों की पावर होगी x क्यूब और y क्यूब। यहाँ पर z जो है वो यूनिक वेरिएबल है, यानी कि z जैसा कोई और वेरिएबल नहीं है, तो हम सिंपली z ऐसे ही सेम टू सेम लिख लेंगे। तो z, इस सम नंबर 10 का जो आंसर है वो ये है। अब इस तरह के ब्रैकेट्स के क्वेश्चन आ जाएं मल्टीप्लिकेशन में, तो उनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं? तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स हमें दी गई हैं, तो अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हमें किस तरह से मल्टीप्लाई करना होता है। देखें, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी 2 एक्सप्रेशंस के बीच में मल्टीप्लाई की साइन ना हो और ब्रैकेट लगा हुआ हो, तो उस ब्रैकेट का मतलब यही होता है कि इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम आपस में किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहली ब्रैकेट का पहला जो वेरिएबल या फिर नंबर है, उससे हम सिंपली एक एक करके इस सारी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब मेरे बोलने से तो आपको समझ नहीं आएगा, मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। अब इसमें सबसे पहले, इस ब्रैकेट में सबसे पहले x पावर 4 आता है, तो इस x पावर 4 को x स्क्वायर x वाई माइनस एक्स वाई और प्लस के y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय x पावर 2 इज इक्वल्स टू x पावर 6। अब ये इसके बाद हम देखते हैं कि x पावर 4 को हमें x y से भी मल्टीप्लाई करना है, माइनस के x y से। तो इसके बाद हम देखते हैं, निशानी लगाएंगे हम माइनस की, क्योंकि ये प्लस का है और प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल्स टू माइनस। तो x पावर 4, यहाँ पर x के पास 1 पावर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। y जैसा x के पास कोई नहीं है, यहाँ पर y पावर 1 है, तो हम सिंपली y लिखेंगे और इसके बाद प्लस लगाएंगे x पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर। दोनों ही यूनिक वेरिएबल्स हैं, तो इनको हम सिंपली सेम लिख लेंगे। इसी तरह ही माइनस y पावर 4 को इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम इस y पावर 4 को इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस y पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर, दोनों यूनिक वेरिएबल हैं, तो इन दोनों को हम सिंपली सेम लिखेंगे, माइनस y पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर। इसी तरह ही माइनस y पावर 4 को माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y सेम है, तो y के पास 4 पावर है और इस y के पास 1 पावर है, तो 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 और x यूनिक वेरिएबल है, तो इसी तरह ही हम x को सिंपली लिखेंगे x, और इसके साथ जो साइन आएगी वो होगी पॉजिटिव, क्योंकि y के पास माइनस साइन है और x y के पास भी माइनस साइन है, और माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल्स टू प्लस। तो माइनस x y पावर 5 माइनस y पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय प्लस y पावर 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस होगा, तो इसलिए माइनस का y पावर 6। तो इसके बाद हमें 3 ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 3 ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सिंपली पहले 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 3, तो बड़ी ब्रैकेट लिखेंगे क्योंकि इन दोनों को हमें अलग करना है और इससे भी अलग करना है, तो हम x मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x, और माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू माइनस 3x, माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 3। तो माइनस x माइनस 3x प्लस हो गए, तो हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, क्योंकि माइनस x और माइनस 3x को हमने ऐड किया और हमें मिला माइनस 4x, और x प्लस 3 को हमें सिंपली इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो x मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब, और x मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर, और x मल्टीप्लाइड बाय प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 3x, और प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का 3x स्क्वायर हमें मिलेगा, और
प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस और 12x। इसी तरह ही प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 9। तो ये है आज के आखिरी क्वेश्चंस का आंसर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने अलजेब्रा को क्लियर किया और लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन टॉपिक को क्लियर किया था। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल वीके स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए ला सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।